नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बहुत ही बेहतरीन दोस्त चैप्टर लेकर आया हूं। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे 23rd नंबर चैप्टर की बात करेंगे हम लोग, श्रेणी, जिसको कि प्रोग्रेशन बोलते हैं। यहाँ सिर्फ श्रेणी इसलिए लिखा गया क्योंकि आज की क्लास में हम लोग एपी की बात करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी के भी बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अगर मिल गया तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन को भी हम लोग देख लेंगे, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरासमत मतलब प्रोग्रेशन, ये तीनों को हम लोग आज देखेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए ये बुक जो है, इस बुक को पूरा मैं कंप्लीट करा दिया। अप्रॉक्सली देखा जाए 23 चैप्टर चल रही है, 29 चैप्टर का ये सेशन है पूरा। और सोचिए तकरीबन 76 वीडियोज आ चुके हैं, 78 नंबर आई थिंक वीडियो में शूट कर रहा होगा या 77 नंबर। तो आपसे बस रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके प्लेलिस्ट में पूरा वीडियोज मौजूद है, वहाँ से आप पूरे अच्छे से बुक को आप पढ़ सकते हैं। TRE 4.0 में एक सीट तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको दिला सकता हूँ इस किताब के मदद से, जो मैं अभी आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कुछ बेसिक्स बातें से। क्वेश्चन में जैसे जैसे आती जाएगी वो सारे चीज़ को हम लोग कवर करते चलेंगे, जो जहाँ पे फार्मूला की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि परिमित अनुक्रम इतना 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 में अगली संख्या क्या होगी। पहले एक बात समझिएगा, ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो यहाँ ये मत सोचिएगा कि सीक्वेंस वाइज होगा। यहाँ जैसे भी एग्जाम में उठा के यहाँ बस डाल दिया गया है, यानी आपको बस पता होना चाहिए प्रोग्रेशन क्या है। तो कौन सा प्रोग्रेशन लग रहा है उसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया है उसे लिखते हैं, 486 है, उसके बाद है 324, उसके बाद 216 है, उसके बाद 144 है, डॉट डॉट डॉट। इसका ए जो है वो 486 कहलाता। प्रथम को हम सब समझाते चल रहे हैं आपको। पहला वाला को हम क्या बोलते हैं, प्रथम पद, यानी ए से इसको सूचित करते हैं। फर्स्ट टर्म ये हो गया। जब ये देखेंगे तो ये गुणोत्तर श्रेणी में आपको दिख रहा है, क्योंकि अगर आप A2 माइनस A1 करेंगे, यानी कि 324 में से आप 486 नहीं घटा सकते, तो उल्टा घटा लीजिए, माइनस में आंसर आ जाएगा। या माइनस लिख देता हूँ, 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इन दोनों को घटाने पर यदि इतना ही आता है तो यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, अर्थात नहीं तो गुणोत्तर होगा। तो आइए मतलब जीपी होगा, एपी है या नहीं, इसको घटा के देखते हैं। यानी A3 माइनस A2, यही टेक्निक है घटाने का। तो इसमें भी ये छोटा है, तो 324 में से इसको घटा लेते हैं, 216, माइनस में आंसर आएगा 8 6 14। देखिए यहाँ 8 आ रहा है, आगे घटाने का जरूरत है क्या? ये दोनों मैच किया, नहीं मैच किया। जब मैच नहीं किया तो इसका मतलब है गुणोत्तर श्रेणी होगा। गुणोत्तर श्रेणी चेक करने का तरीका क्या होता है, आपको करना रहता है A2 माइनस A1। तो 324 बटा के नीचे लिखे 486, और फिर करिएगा A3 माइनस A2, यानी कि 216 बटा 324 लिख दिया। अब इसको काटने से और इसको काटने से यदि दोनों का रेशियो बराबर आता है, यानी कि यह गुणोत्तर श्रेणी में होगा। तो आइए चेक कर लेते हैं, काटते हैं इसको। 8 6 14 4 18, 3 2 5 4 9, 3 से कट जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 से काट देते हैं, 3 1 जा 3 0, 3 8 3 24, तो 8 लिखेंगे। अब कट जाएगा 8 से, नहीं 8 से नहीं, इसको काटिए 81 बार में, इसको काटिए 54 बार में। 27 तिया 81 और 27 दूनी 54, यानी 2/3 आया। इसको काट के देखते हैं, तो 3 से काटते हैं, 3 1 जा 3, 3 8 24, 3 7 21, 3 दूनी 6, 54, इसका आ जाएगा 36। ये रेशियो नहीं आ रहा है बराबर, नहीं देखते हैं। 36 है, हाँ 18 दूनी 36, 18 तिया 54 आ गया ना, 2/3। देखिए समझ गए, यानी कि इन दोनों का बटा करिए, इन दोनों का बटा करिए, यदि बराबर होता है गुणोत्तर श्रेणी में। तो गुणोत्तर श्रेणी चेक करना भी सीख गए आप यहाँ पे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी सीख गए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये दोनों को घटाते हैं आगे पीछे, वो भी मैंने बता दिया। गुणोत्तर श्रेणी में बटा करके देखते हैं तो गुणोत्तर श्रेणी निकला है। अब आपको कह रहा अगली संख्या निकालना है, तो गुणोत्तर श्रेणी का यहाँ सूत्र लगेगा, वो भी मैं अभी सूत्र अब आपको गुणोत्तर श्रेणी का मैं सिखा दूंगा।
तो सार्व अनुपात आर बोलते हैं। ये जो अभी आपने निकाला है क्या आया है 2/3 सार्व अनुपात। कैसे निकाले थे? तो किसी को लीजिए, जैसे 324 को ऊपर रख दीजिए और इसको नीचे रख दीजिए और काट के ये आएगा। अच्छा, पदों की संख्या कितना है? तो 1 2 3 4 5वां पद निकालना है। बात समझ में आ रही है? तो n बराबर 5 हो जाएगा। फार्मूला देखिएगा, Tn बराबर इसका फार्मूला होता है a इंटू आर के पावर n-1 होता है। सारे वैल्यू को डालते हैं, a के जगह पर डालिए प्रथम पद, ये फार्मूला है इसका Tn का। और वहाँ पे Tn का क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में? Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है ना। ये आपको पता होगा, बहुत लोग को ये नहीं पता होगा क्योंकि ये इंटर में पढ़ना है, ये 10वां में पढ़ना है। गुना, इसका मान निकाले 2/3, तो यहाँ 4 हो जाएगा क्योंकि 5 में से 1 गया, नंबर ऑफ टर्म 5 है। तो 486 गुना कितना आ जाएगा बताइए? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 81 आ जाएगा। 6 बार में कट जाएगा तो 16 96। इसके अगला पद क्या आएगा? 96। तो गुणोत्तर श्रेणी ही पहला क्वेश्चन भेटा गया आपको। तो यहाँ पे जो लोग नहीं जानते उनके लिए तो एकदम रामबाण हो गया कि गुणोत्तर श्रेणी का Tn का फॉर्मूला a प्लस आर n-1। इसको कहीं अच्छे से नोट कर लीजिए और गुणोत्तर श्रेणी लिख लीजिए। ये प्रथम पद होता है, आर होता है सार्व अनुपात और n नंबर ऑफ टर्म और Tn लास्ट टर्म अंतिम पद। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसका एक बार मैं फिर से फार्मूला बताऊँ। क्या आपने देखा अभी? Tn बराबर सबसे पहले आपने देखा a प्रथम पद इंटू आपने देखा कॉमन डिफरेंस और इसके पावर में आपने क्या देखा? n-1 देखा। यहाँ पे a क्या है? प्रथम पद है। r क्या है? ऐसे लिख देता हूँ a2/a1, यानी द्वितीय पद और प्रथम पद का भाग लगा के, यानी इसको बोलते हैं इसको बड़ा अच्छा नाम है, सर्व अनुपात कहते हैं, सर्व अनुपात। ठीक है, इस n को बोलेंगे कुल पद और इसको बोलेंगे अंतिम पद। अंडरस्टैंड? फार्मूला याद रहेगा? यस सर, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद रहेगा तो दुख की बात है। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखिए। 1 नंबर तो अच्छे से करा दिया। यदि समांतर श्रेणी, इस बार ऑलरेडी कह दिया एपी, समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है, यानी Tn बराबर आपको दे दिया 2n+1, तो इसके पहले 3 पदों का योग, तो T1, तो यहाँ n के यहाँ पर 2 डालिएगा तो 2 1 3 आ जाएगा। फिर 2 निकालिएगा T2, तो 2 दूनी 4 1 5 आ जाएगा। फिर T3 निकालिएगा, 3 दूनी 6 1 7 आ जाएगा। तो 7 5 12, 12 3 15। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। बोला जाए कोई दिक्कत रहोगा लोगन के? नहीं खू ना, तो ना होगे चाहिए दिक्कत इन्हीं तरह। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे इसको फार्मूला से क्यों नहीं बता? फार्मूला से बनाने का जरूरत नहीं है, फार्मूला से बना के काहे का समय बर्बाद करना। क्वेश्चन नंबर 3, एक आदमी ने 10 महीने में 33,000 की बचत की। एसएन आपको दे दिया 33,000 की और S10 दिया, यहाँ 10 लिखेंगे कि 10 महीना की बात किया। पहले महीने के बाद हर महीने उसने पिछले महीने की तुलना में इतना अधिक बचाया, यानी आपको एक और चीज़ दे दिया, आपको डी दे दिया 100, मतलब पीछे से आगे हमेशा 100 बढ़ता गया। यानी पहला महीना में A कमाया तो अगला महीना में A + 100 हो गया, उसके बाद वाला में A + 200 हो गया, ऐसे बढ़ता रहा। उसने पहले महीने में कितने की बचत की, पहला महीना में कितना का बचत किया, सो पूछ रहा है, यानी A आपसे पूछ रहा है। एसएन का फार्मूला आप जानते हैं, n/2 2A + n-1 इंटू डी। टोटल यहाँ पे डालिए कितना का बचत किया, 33,000 का। n/2 10 महीना है तो 10/2, 2A रह जाएगा क्योंकि ये तो पता ही नहीं है, 10 - 1 और डिफरेंस है 100 का। 2 से कटेगा 5 बार में, ये 5 इसके बट्टा में आया था, 5 से भाग दे दीजिए, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 2 0 बराबर यहाँ है 2A, ये हो जाएगा प्लस 900, 9 आएगा ना, 9 में 100 से तो 900, 900 इसमें घटा दीजिए,
00, 81 लेंगे 16, 9 7 16, यहाँ बच जाएगा 5 बराबर 2a, 2 से काट दीजिए सॉरी 28 50। पहला महीना में क्या वो कमाया था 28 50। समझ में आई? ये भी फॉर्मूला जान के समांतर श्रेणी का ये सम ऑफ ऑल टर्म है। SN सम ऑफ कुल पद n/2 2a + n-1 इंटू डी। ये तो अब बताया हूँ। ये क्या होता है कुल पद, ये क्या होता है प्रथम पद, और यहाँ भी तो n है तो सेम ही हो जाएगा, ये भी कुल पद ही है। और डी बराबर सार्व अंतर। अच्छा यहाँ पे सार्व अंतर है, वहाँ पे सार्व अनुपात था। ये सब चीज़ पर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे अब आइए। कह रहा है सभी 3 अंकीय प्राकृत संख्याओं जो 11 से गुणक है का योग बताइए। देखिए 3 अंकीय, तो सबसे छोटा 3 अंक का 100 है और सबसे बड़ा 3 को 9 है। तो सबसे शुरू वाला जो 11 से कटता हो वो जानने के लिए आपको 100 में 11 से 100 में भाग दीजिए, तरीका बता ही देता हूँ। और 11 से 999 में भाग दीजिए, तो 11×99 1 आएगा। बात समझ में आ रही है? तो आपको कुछ नहीं करना है, इस एक को इसमें से घटाना है, जो भी आएगा ना उसको इसमें जोड़ देना है। यानी आपका पहला आ गया 110, तो इसके बाद वाला क्या आएगा आपको पता है? फिर 11 इसमें जोड़िए, तो 110 में 11 जोड़िएगा कितना आएगा बताइए? 121। ऐसे ही चलेगा। अब आगे देखिए, लास्ट वाला जानना है तो आप इसमें भाग दीजिए, तो 11×99 लग गया, 9 उतरेगा, लगेगा नहीं तो एक 0 डाल दीजिए। यहाँ से 0 डाल दिया आपने, छोड़ दीजिए, उसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। 9 आया, बस इस 9 को इसमें से घटा लीजिए। बड़ा वाला संख्या रहता है ना, तो इसको जो रिमाइंडर आता है डायरेक्ट इसमें से घटा लेते हैं। यानी लास्ट वाला यही संख्या है जो 11 से कटेगा। और जब शुरू का निकालना रहता है छोटी संख्या में से, तो जो रिमाइंडर आता है उसको इसमें से घटा के इसमें ऐड करते हैं और इसमें डायरेक्ट घटा लेते हैं। तो लास्ट वाला क्या आ जाएगा 990। अब श्रेणी आपको मिल गया, यही तो श्रेणी बना। अगर ये श्रेणी है तो आगे अब जो भी कहेगा वो सब निकाला जा सकता है। चलिए योग बताना है सबका। तो ए का मान कितना? तो 110। अच्छा डी का मान कितना? तो 11 का गैप है तो 11। एन का मान कितना? तो यही निकालना है। अच्छा नहीं, हमको एन का मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं। Tn बराबर a + n-1 इंटू डी। Tn कितना है? तो 990। अंतिम पद बराबर a का मान कितना है? तो पहला पद 110, n-1 और d का मान कितना है? 11 का अंतर है तो 11। 110 इसमें से घटेगा तो यहाँ इतना आ जाएगा, और 11 से कटेगा तो 80 आ जाएगा। n-1 बच जाएगा इधर। समझ में नहीं आया? समझाता हूँ। 110 आके इसमें से घटेगा तो यहाँ 80 और 880 हो गया। अब ये बचेगा टर्म, इसमें से 11 गुना में तो भागा में आके इसको काटेगा, तो कितना बार में काटेगा? 80 बार में। तो n बराबर क्या आ गया? एक आके इधर जुड़ जाएगा तो 81 आ गया। अब फार्मूला लगा सकते हैं, 81 यहाँ आ गया। ये 3 चीज़ पता है, SN का फार्मूला लगाइए। SN बराबर अभी लिखा हूँ n/2 2a + n-1 इंटू डी। n/2 यानी 81/2, 2a पता है, a का मान 110 है, n-1 यानी कि 81-1 इंटू डी। डी कितना है? 11 है। 81/2 नहीं कटेगा तो इसको छोड़ देते हैं। इस पर देखिए 210 हो जाएगा, यहाँ 80 हो जाएगा, तो 880 आ जाएगा। 80 से गुना करिएगा इसमें तो है ना आएगा। तो इसको जो 81/2 जोड़ के लिखिए 0 8 2 10 1 11। क्या हुआ पता है? 0 का 0, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 8 2 10 1 11। 2 से काट दीजिए, कट जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 0। इसको गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा 5 में 5 से तो 5, 5 8 5 40, 5 45 के 5 हासिल 4, 8 5 40 4 44, 44 55 0। बी नंबर आंसर आ गया।
भारी लग रहा है क्या? सारे चीज़ें मैं सीख रहे हैं। फार्मूला यहाँ फिर से लिख दिया हूँ एक बार। TN का भी फार्मूला आपको मैंने लिख दिया। अब ऐसा फार्मूला कहीं नोट कर लीजिए, अगर याद नहीं है तो प्रैक्टिस करिए लिख कर। इससे ज़्यादा क्या ही कह सकता हूँ। फार्मूला तो थोड़ा बनाएंगे क्वेश्चन जब आप बार बार, तभी तो आपको याद होगा ना। कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, याद हो जाता है। हम लोग को याद कैसे होगा, बस बनाते बनाते। बनाइए आप भी। 5 नंबर को देखते हैं। ये सभी देख रहे हैं 9 10th में आया हुआ है, जितना ऊपर में सबसे पहला गुणोत्तर श्रेणी 1 to 5 में आया था। आगे कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना, 7वां पद लिखना हो ना जब भी, तो a + 6d लिख दीजिए, तो 7वां पद हो जाएगा, क्योंकि एक कम लिखा जाता है। 7वें पद का 7 गुना, इसका 7 गुना 11वें पद, तो a + 10d लिख दीजिए। 11वें पद के 11 गुने के बराबर है, बराबर कर दिया। तो उनका 18वां पद यानी t 18 आपको निकाल के बताइए 18वां पद क्या होगा। यदि कि समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना, तो 7वां पद 6d लिखाता है, 7 गुना उसके 11वें पद यानी 10d लिखाएगा। अब बनाइए, तो 7a हो जाएगा प्लस सक्षक 42d बराबर 11a प्लस 110d। उधर जाएगा तो इधर 0 रहने देते हैं। 11 में से 7 गया, 11 में से 7 गया, 7 4 11, तो 4 आ जाएगा। अच्छा, ये तो गड़बड़ हो रहा है। ये जाके इधर गया 4 है, इस अच्छा 42 आगे घटेगा, तो 42 घटा लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 8, ये बचा 10, 10 में 4 गया 6, ये आ गया। अच्छा 18वां पद क्या होता है, a + 17d। 18वां पद यही ना होगा, इसका वैल्यू निकालना है। आ तो गया 0, 4 कॉमन ले लीजिए, a + 17 चौका 68, ये 4 जाके 0 हो गया, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, मतलब इसका वैल्यू क्या आ गया 0। अंडरस्टैंड, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 का 0। बात समझ में आई? छठा को देखिए, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आपने सीखा है कि अगर कहे 7वां पद तो a + 6d लिख दीजिए, 7वां पद हो गया। 11वां पद तो a + 10d, क्योंकि फार्मूला क्या होता है देखिए, TN बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d होता है ना। कहे 7वां पद तो T7, तो यहाँ क्या हो जाएगा a + 7 - 1 × d, तो यहाँ क्या आ गया a + 6d नहीं आया, T7। 7वां पद a + 6d होता है, तो एक कम हो जाता है, इतना माइंड में रखिए, डायरेक्ट लिखिएगा जब भी आएगा तो। आइए 6 नंबर बनाते हैं। कह रहा है राजवीर प्रथम माह में 32, द्वितीय माह में 36, ये सीरीजे बता रहा है लगता है, तृतीय माह में 40, यहाँ 4 बढ़ा, यहाँ भी 4 बढ़ा, की बचत करती है। यदि वो इसी प्रकार से लगातार बचत करे तो कितने समय में वो इतना की बचत करेगी। यानी आपको ऑलरेडी दे दिया SN का मान। तो SN बराबर क्या फार्मूला होता है, n/2 a + n - 1 × d। SN के जगह पर डाल दीजिए 2000, n/2 तो n/2 छोड़ दीजिए, a के जगह पर डालिए 32, शुरुआत 32 से हुआ है। n - 1 तो पता ही नहीं है, तो n - 1 रहने दीजिए, और d के जगह पर डालिए सर्वांतर, कितना का अंतर है इसके बीच में। तो कहिएगा बहुत आसान है सर, इसके बीच में 4 4 का अंतर चल रहा है, तो 4 डाल दीजिए। अब देखिए 2 इधर भेजिए, तो 4000 हो जाएगा, n यहाँ रहेगा 32 प्लस 4 से गुना कीजिए, तो 4n -4, ये जा रहा है क्वाड्रेटिक के तरफ लेकर हमको। बात समझ में आ रही है, देखिए कि नहीं लग रहा है। 4000 बराबर 32n और प्लस 4n² - 4n, उधर ले चलिए, तो 4n² है और 32 में से 4 गया तो 28 हो गया, 28n, और ये माइनस में आ जाएगा 4000 बराबर 0। 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ली जाते हैं n², यहाँ आ जाएगा 7 चौक 28, 7n, यहाँ पे 1000 आ जाएगा बराबर 0। ये जाके उधर 0 हो गया। अब इसको तोड़ना है, 1000 को ऐसा तोड़िए कि 7 आ जाए, आ जाएगा
कुछ गड़बड़ हो गया है, पता है आपको, थोड़ा बहुत कहीं कर दिया हूँ गड़बड़। यहाँ होता है 2a, यहाँ फार्मूला गड़बड़ लिखा गया, 32 दूनी 64 हो जाएगा। तो 64 में से 4 जाएगा, 60 आएगा यहाँ पे, यहाँ 15 आ जाएगा, 4 कॉमन ली जाए तो 15 चौका 60। अब टूटेगा, अब तोड़िएगा ना तो 40 गुने 25 टूट जाएगा। चूँकि 15 लाना है तो देखिए 40 को रखिएगा प्लस में और 25 को रखिएगा माइनस में, तब ये नहीं यहाँ पे आएगा आपको क्या चीज़ में, प्लस में 15। तो यहाँ पे जो भी 15 के लिए आपने सेट कर लिया, आप इसका उल्टा आंसर होता है, यानी x का मान एगो हो जाएगा -40 और हो जाएगा 25। बात समझ में आया। और n है, सॉरी, और यही n का मान निकालना है, तो माइनस में तो पद हो नहीं सकता, पद जब भी संख्या होगा पॉजिटिव जाएगा, तो 25 आंसर होता, ऑप्शन में नहीं है, तो क्या आंसर डाल दीजिएगा ई को टिक मार दीजिएगा। सेवन नंबर क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है समांतर श्रेणी 72 इतना इतना का कौन सा पद 0 है। तो ए का मान 72 हो जाएगा। डी का मान निकालने के लिए 72 में से 63 घटा दीजिए, लेकिन माइनस लगाना होगा, 7 2 9 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि 63 में से 72 घटाना था, लेकिन नहीं, इधर छोटा था इसीलिए ऐसा कर दिया। और टी एन आपको दे दिया 0 लास्ट पद, तो टी एन का फार्मूला लगा लेते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर 0 लिख दीजिए। ए का मान 72 है, पहला पद प्लस है तो प्लस, एन माइनस 1 रहेगा और डी का मान है -9। 72 इधर आएगा तो -72, ये -9 इसके नीचे आ जाएगा, एन माइनस 1, माइनस से माइनस का 9 8 72, 8 बार में एन माइनस 1, तो एन का मान कितना आ जाएगा, जुड़ जाएगा 9 आ जाएगा। तो 9वां पद जो होगा 0 होगा 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 3 अंकों की कितनी संख्या 5 से विभाज्य है। 3 अंकों की कितनी संख्या है। तो 3 अंक का संख्या 100 से शुरू होता है और जाता है टोटल 999 तक। 5 से कटने वाला सबसे पहला कौन सा है, 100 है, इसके बाद 105 हो जाएगा, और इसमें लास्ट में 0 या 5, तो 5 वाला मान लेते हैं, 5 वाला होगा। 5 का नियम यही है कि लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए। अब यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं, 9 9 5 डालिए, टी एन का फार्मूला लगा रहे हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन के जगह पर लास्ट वाला लिख दिए, प्रथम के जगह पर 100 लिख देंगे, प्लस एन माइनस 1 और डी के जगह पर इसके बीच का अंतर 5। 100 घटेगा तो 895, बटा के नीचे ही 5 आ जाएगा, बराबर एन माइनस 1। 5 से काटिए, 5 1 जा 5, 39, 5 7 35, 5 9 45, ये आके जुड़ जाएगा 180। ऑप्शन नंबर ए। मज़ा आ रही है, आनी भी चाहिए मज़ा। खराब प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग है। विषम प्राकृत संख्याओं का योग 20 प्रथम विषम होना चाहिए प्राकृत संख्या, तो विषम संख्या लिखते हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसी करके चलता रहेगा। बट यदि आपको सूत्र पता है, डायरेक्ट सूत्र है इसका, n²। बात समझ में आया। तो प्रथम 20 का पूछ रहा है तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए, 400 आंसर। योग का सूत्र क्या है, n², यानी 20 का स्क्वायर 400 आंसर। याद रहेगा, विषम संख्या का यह सूत्र है। ये भी तो फॉर्मूले पूछ रहा है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, किसका, घनों का योग, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा, सी नंबर। फॉर्मूला पूछ रहा है इसमें, n इंटू एन प्लस 1/2 जो होता है ना प्राकृत संख्या का योग,
उसका स्क्वायर कर दीजिए तो घन का हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या के योग जो होता है ना उसका स्क्वायर करिएगा तो ये घन का फॉर्मूला आ जाता है। कहिएगा स्क्वायर कर रहे घन कैसे हो जा रहा है, यही सूत्र ही है, गुना का एन स्क्वायर आएगा ना। इसका मतलब समझ रहे क्या लिखना चाह रहा है, ये लिखना चाह रहा है ऐसा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ऐसे ऐसे चलता है ना, n का क्यूब, इसी का ये सूत्र है। बात समझ में आया, n प्लस 1/2 पावर में 2, घनों का योग, प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, घनों का योग, घन का योग यही ना होगा। ये विषम संख्या का सिर्फ योग था n स्क्वायर, इसका है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। याद रहना चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन काम की बातें हैं। इसको देखते हैं, इतना पदों का योग पूछ रहा है आपसे, तो आप इसमें ना √2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा पता है, 1 आ जाएगा। यहाँ पे √2 निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा √4, और √4 का वैल्यू 2, इनमें से √2 निकल जाएगा तो √9, √9 का वैल्यू 3, 16 तो 4। समझ में आई कुछ बात, क्या हो गया खेला गड़बड़, यही गड़बड़ हो गया कि √2 जैसी कॉमन आपने लिया, गड़बड़ नहीं हुआ, मतलब आपका काम आसान हो गया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। प्राकृतिक संख्या का योग आपको पता है, ये प्राकृतिक संख्या घनों का योग है। प्राकृतिक संख्या के योग क्या है, सूत्र यहाँ लिख देता हूँ, प्राकृतिक संख्या के पदों का योग, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। बात समझ में आई, तो यही यहाँ पे लग जाएगा, √2 तो रहेगा गुना, इसका योग करना है ना, n पद है यहाँ लास्ट में n आएगा, तो n प्लस 1/2। अब ये ऑप्शन में कहीं है, तो कहेगा सर कहीं नहीं है ये ऑप्शन, तो इसका आंसर डी मार दे, तो डी में कह रहा है इनमें से एक से अधिक, यानी एक से अधिक यानी कि कौन सा हो सकता है, तो देखिए इसको आप बना सकते हैं, इसे √2 से ऊपर नीचे गुना करिएगा ना, तो देखिए क्या होगा, ये √2 है ये √2 मिलकर क्या हो जाएगा आपको पता है, 2 आ जाएगा, तो इसको काट देगा, तो यही देखिए पहला से मैच कर गया, n इंटू एन प्लस 1/√2, यही पहला ही आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन जब बनाने चलेंगे, इसमें लिखा गया है 12 नंबर में कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का अंक गणितीय माध्य आपको दिया है 15। आपको कोई बोले n प्राकृतिक संख्या का औसत बताने के लिए, जानते हैं आप औसत क्या होता है, तो कहेंगे आप n प्लस 1/2 होता है, यही तो इसके बराबर हो गया, माध्य और औसत एक ही चीज़ हो जाता है, तो क्या हो जाएगा n प्लस 1/2, ये किसके बराबर 15। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, 15 दूनी 30 और एक जाके घर जाएगा, तो n बराबर 29 आ जाएगा। ऐसा फार्मूला पता होनी चाहिए कि n प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होता है, n प्लस 1/2 होता है। 13 को देखेंगे, देख रहे ये सब TRE 2 में आया है 9-10 के एग्ज़ाम में, ये भी TRE 2 में आया है 6 to 8 में। देखिए क्या आया है, सुशील ने एक वर्ष में 6 लाख कमाया, पहले महीने के बाद हर महीने उसने पिछले महीने की तुलना में 150 अधिक कमाया, तो उसने पहली महीना में कितना कमाया, आपसे ए पूछ रहा है, आपको डी दे दिया जितना अधिक हर महीना कमा रहा है, SN आपको दे दिया 6 लाख, लगाइए अब SN, n निकालना है आपका, सॉरी n 1 वर्ष का बात हुआ है, तो n बराबर हो गया 12 महीना, निकाला जाए। देखिए कैसे निकालेंगे, SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, SN के जगह पर डालिएगा 6 लाख, 12/2, 2a प्लस 12 में से 1 गया 11 गुने डी का मान 1500,
डी का मान यही ना 1500, हर महीना 1500 एक्स्ट्रा कमाया। यहाँ से 6 बार में कटेगा, 6 से इसको काटेगा तो 1 लाख बार में कटेगा। 2 2 4 1 5 2 है, यहाँ से कटेगा। देखिए 11 से गुना करने का बड़ा आसान तरीका है, 2 जीरो लिखिए, इन दोनों को जोड़िए 5, फिर 1 लिख दीजिए। सॉरी 5 कैसे बताऊँ, 5 लिखेंगे, 5 1 6 लिखेंगे और पीछे वाला पीछे लिखेंगे, ये आया। अब इसको इसमें से घटाना होगा तो 2a बराबर, ये इधर घटाने आएंगे तो यहाँ काट के यहाँ लिख देता हूँ, आसानी से इसे घटाने बनेगा। 0 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 10 में से 5 गया, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 1 गया 8, इसको 2 से काट दीजिए, आ गया आंसर। 4 दूनी 8, 2 अंजा 2 7, 0 0। अच्छा 7 दूनी 14, 5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एकदम बेसिक सा, ऐसा पहले भी अभी बताया हूँ बनाकर। 14 कह रहा है यदि एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद ए, तीसरा पद मतलब a प्लस 2d, ये है आपका 5, सातवां पद a प्लस 6d, ये है 9 9, तो आपको t 17 निकालना है, 17वां पद। तो 17वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस 16d, यही निकालने बोल रहा है आपसे। तो यहाँ से सॉल्व करिए ना, माइनस कर दीजिए, तो a से a गया, यहाँ से आ जाएगा -4d बराबर -4, तो d का मान कितना आ गया 1, इसको यहाँ पे डालिए तो a का मान कितना निकलेगा, d की जगह पर 1 डालिएगा, 2 जाके घटेगा 3, बस इसमें डालिए आंसर आ जाएगा। 1 डाल देंगे और 16 यहाँ पे 3 डाल देंगे, 16 अंजा 16, 16 3 19, ऑप्शन नंबर सी। बोलिए भारी लग रहा है क्या? भारी तो नहीं लगना चाहिए। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग करेंगे यहाँ से मॉडल्स क्वेश्चन सब। इसमें भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन है। पहला क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है 200 और 400 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 6 और 5 दोनों से विभाज्य है। 6 और 5 दोनों से विभाज्य है, कहने का मतलब 6 और 5 का एलसीएम लीजिए, यानी वो 30 से कटेगा, वो आपसे पूछ रहा है। 200 से लेकर 400, तो 30 से भाग दीजिए ज़रा 200 में। ये 6 बार में 36 18, इस 20 को इसमें से घटा के इसमें जोड़ दीजिए तो 210 आ जाएगा। कैसे आया, समझ में आया? इस 20 को इसमें से घटाएंगे 10 आएगा, 10 इसमें जोड़ दीजिए तो ये पहला निकल गया। 30 है ना, तो अगला हो जाएगा 240, ऐसे ही कर करके चलता रहेगा 270, और लास्ट वाला कैसे निकालेंगे, तो 400 में फिर भाग देंगे हम 30 से, एक बार में रहेगा 30, यहाँ आ जाएगा 100, 30 तिहाई 90, यहाँ 10 आएगा, ये 10 को इसमें से घटा देंगे 390। बात समझ में आई है? तो ये एक सीरीज आपको मिल गया। इसी सीरीज के आधार पर अब आपको बनाना पड़ेगा। मुझे मैं एक पेज लेता हूँ दूसरा, फिर आपको करके दिखाता हूँ आगे कैसे कैसे क्या करना है। मैं ऐसा जस्ट बताया हूँ पहले आपको। ए का मान कितना हो जाएगा, तो 210 पहला पद। डी का मान 30 का अंतर है, निकालना क्या है, कितना संख्या, एन का मान निकालना है आपको। टी एन भी आपको पता है, अंतिम पद 390, तो हम जानते हैं टी एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर डालेंगे 390 बराबर ए की जगह पर डालते हैं 210 प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह पर डालेंगे 30। 210 घटेगा तो 180 आ जाएगा, यहाँ 30 है, 30 इसके बटा में आ जाएगा बराबर एन माइनस 1, 0 से 0 गया 6, एक आके जुड़ जाएगा तो एन का मान 7 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 7। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं पेज फोल्ड कर रहा हूँ तब तक।
2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 400 और 500 के बीच उन संख्याओं का योग, इस बार योग निकालना है जिन्हें 6, 12 और 16 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता है। यानी कि पहला तो 400 है और लास्ट वाला 500 है। सबसे पहले 6, 12 और 16 का एलसीएम निकालिएगा। 2 से लगाइएगा 8, 6 और 8, सॉरी यहाँ पे आएगा 3, फिर लगाइएगा 3 से, 3 दूनी 6, 8, 2 से लगाइएगा 4, 1, 1, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 दूनी 48, क्या आ जाएगा 48। यानी कि इस 400 में 48 से भाग दीजिए और इस 48 से 500 में भाग दीजिए। क्यों भाग दे रहे हैं सब समझ में आएगा, अभी तो बना के बताया ही हूँ, ऊपर उसी तरह बनेगा, एक बार में तो लगेगा नहीं। 4 चौका 16, देखिए ज़्यादा कुछ तो आएगा नहीं, ये तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि 400 और 500 के बीच में 48 से कटने वाला कौन कौन होगा। तो 9 चौक 36, देखिए 48 गुने 9 अगर आप करते हैं, 9 × 72 के 2 हासिल 7, 9 चौक 36, 36 और 7, 43। 400 से आगे का है 432, फिर इसमें 48 जोड़ दीजिए, 0, 4 3 7 1 8, 480। तो पहला ये आया, दूसरा 480 आया। 480 के अलावा भी निकाल पाइएगा क्या? जैसे ही 48 जोड़िएगा तो 500 के बाहर चला जाएगा। पूछा है 400 और 500 के बीच में, 6, 12 और 16 से कटने वाला, तो इन सभी से कटने का मतलब है 48 से कटने वाला। तो इसके बीच में देख लिया 48 से कटने वाला कौन है। तो 48 में 9 से गुना करने से आता है 432, और उसके बाद 48 में यदि आप कैसे गुना करेंगे, मतलब 48 एक और जोड़ देंगे तो फिर क्या आएगा 480। यानी 2 ही संख्या है इन दोनों के बीच में जो कटेगा। पूछा इन दोनों का योग बता दीजिए, बस जोड़ दीजिए इन दोनों को। 2, 8 3 11, हासिल 1 4 4 8 1 9, 912। इसमें फार्मूला लगाने का ज़रूरत पड़ा नहीं, लगा सकते हैं बट लगाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि 2 संख्या है तो क्या फार्मूला लगेगा। 3 को देखिए, छात्रों की कक्षा में पहले छात्र के पास 2 टॉफियाँ हैं, दूसरे के पास 4 टॉफियाँ, 2 फिर 4 फिर 6, इसी तरह छात्रों के पास टॉफियाँ। यदि कक्षा में छात्रों की संख्या n बराबर दे दिया 25, तो टॉफियों की कुल संख्या है, टॉफियों की कुल संख्या यानी SN आपसे पूछ दिया। तो SN बराबर हम जानते हैं n/2, 2a प्लस n-1 इंटू d। देखिए ज़रा SN तो निकालना ही है, n/2 25/2 हो जाएगा, 2a मतलब 2 दूनी 4 आ जाएगा, तो यहाँ 24 आ जाएगा। इसके बीच अंतर 2 का चल रहा है ना, तो 24 दूनी 48 आ जाएगा। मैं स्टेप कम करता हूँ गुना भाग करते समय ताकि आपको समय बचे। तो 52 हो जाएगा, 2 से काटिएगा 26 बार में, तो 25 से 25 625। देखिए 25 में 25 से 625, 625 में 25 तो 650 आ जाएगा। तो इसमें किससे कटेगा? ये 5 से कटेगा, 13 से भी कट जाएगा, 13 × 5 = 65, 13 से भी कट जाएगा। बस समझ में आया? इन दोनों से कटेगा तो आंसर ही दोनों तो नहीं होगा, डी डालना होगा आपको। आगे आइए आप। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 999 प्लस इतना के 100 पदों का योगफल क्या होगा। हम जानते हैं, देखिए सबसे पहले 4 नंबर देख के आपको ये माइंड में लगाना पड़ेगा कि ये आपको समांतर श्रेणी तो चल नहीं रहा है, तो ये चल रहा है गुणोत्तर श्रेणी। जीपी में चल रहा है। इसके लिए नया पेज निकाल के और मैं बताता हूँ इसका क्या करना सही रहेगा। अच्छा 9 को लिख सकते 10 - 1, 100 - 1,
1000 माइनस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आप देखेंगे ये तो 10 माइनस 1 ही रहेगा, पावर 1 कर देते हैं इसको, 10 का पावर 2 माइनस 1 या 10 के पावर 3 माइनस 1, ऐसा कुछ चलने लगेगा सीरीज। चूँकि सब प्लस में तो एक जगह 10 प्लस 10 के पावर 2 प्लस 10 के पावर 3 प्लस डॉट 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 एक जगह कर देते हैं। आई 1 वाला को माइनस यहाँ लिख के 1 वाला को अलग कर देते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, या माइनस बीच में कॉमन ले लिए, सभी माइनस था ना, कॉमन ले लिया और 1 1 1 1 को प्लस में लिख दिए, और ये जितना प्लस में था उसको एक जगह लिख लिए। देखिए जीपी का एक फार्मूला मैं बताया था थोड़ा देर पहले आपको। देखिए जीपी में आप टीएन का फार्मूला भी बताया था, ए प्लस एन के पावर सॉरी आर के पावर एन माइनस 1। बस यहाँ इसका यूज नहीं है, यहाँ एस एन लगाना पड़ेगा, तो एस एन का फार्मूला मैं नहीं बताया तो तब बताता हूँ। ए आर के पावर एन माइनस 1 बटा के नीचे आर माइनस 1। फिर से सुनिए, ए आर के पावर एन माइनस 1 और आर माइनस 1। यहाँ ए का मान देखते हैं क्या है 10, एन का मान कितना है 100 पदों तक जाना है तो 100 हो जाएगा। अब आपके मन में चलेगा यहाँ आर का मान क्या होगा, तो जब इससे इसमें भाग दीजिएगा, आगे वाला में इससे था 10 आएगा, इससे इसमें भाग दिया फिर भी 10 आएगा, यानी हर बार 10 आ रहा है तो 10 लिख लीजिए। इसको इसमें पुट करिए, यहाँ ए के जगह पर डाल देते हैं 10, आर के जगह पर डाल देते हैं 10, पावर में 100 माइनस 1 बटा के नीचे 10 में से गया 9। और ये एक एक कै बार जुड़ेगा 100 बार, क्योंकि 100 पद तक है तो यहाँ माइनस 100 कर दे रहे हैं। दस बटा 9, ये 10 के पावर 100 माइनस 1 और माइनस 100, यही रह जाएगा। कहाँ पे है ये ऑप्शन नंबर 10 बटा 9, 10 के पावर 100 माइनस 1 और माइनस 100, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा विकराल हो गया ना, कब तक सॉल्व करते रहिएगा, इसीलिए इसी में आंसर दे दिया। सूत्र याद हुआ ये वाला, एस एन वाला, एस एन बराबर ए आर के पावर एन माइनस 1 बटा में आर माइनस 1। एक बार और लिखते हैं, एस एन बराबर ए आर के पावर एन, यहाँ -1 है, एन में नहीं है, नीचे में आर माइनस 1, जो यहाँ है वही यहाँ लिखा गया है, बस यहाँ पावर एन है, यहाँ नहीं है एन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गुना में है और बेस समान है तो ऐसा आप लिख सकते हैं, सारा पावर जोड़ देंगे, इन्फिनिटी तक ये जा रहा है। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, ज्योमेट्रिक का इन्फिनिटी तक का होता है ए बटा 1 माइनस आर। ये सब फार्मूला धीरे धीरे जो भी बता रहा हूँ ये सब फार्मूला आपको क्या बोलता है माइंड में रखना पड़ेगा। ज्योमेट्रिक में इन्फिनिटी का रूल है ए बटा में 1 माइनस आर, तो 9 के पावर में यही फार्मूला पर सेट करेंगे, 1/3 हो जाएगा ऊपर में और बटा के नीचे 1 माइनस आर, तो इन दोनों का भाग निकालना होगा। बात समझ में? तो 1 माइनस, आपको ये कैसे निकालिएगा भाग, तो देखिए 1/9 में आप भाग दीजिए 1/3 से, तो क्या हो जाएगा 1/9 गुना 3/1 कटेगा तो 1 बटा क्या आएगा 3, तो यहाँ लिखा आएगा 1/3। 9 के पावर 1/3 तो है ये है, गुना में ये आ जाएगा 3 में से गया 2, यानी कि 3/2, इससे ही कट गया, यानी 9 के पावर 1/2 यानी कि 3। 1/2 का मतलब क्या होता है √9, और 9 का निकलेगा क्या 3।
आया समझ में। तो एक फार्मूला नया यहाँ पे आपको देखने को क्या मिला, जी इन्फिनिटी बराबर a बटा 1 माइनस आर। छः को देखिए, दो पदों का समांतर माध्य 32 है। देखिए ए पी आपको दे दिया दो पदों का 32 और जी पी दे दिया आपको, सॉरी ए एम और जी एम, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन 16 है। तो एच एम बताना है, हरात्मक माध्य बताना है। तो ये ना डायरेक्ट फार्मूले है, आपसे ये फार्मूला पूछ रहा है, इसमें स्टार लगा देता हूँ क्योंकि इसमें फार्मूला आपसे पूछ रहा है। देखिए अर्थमेटिक मीन बराबर होता है a प्लस बी बाई 2 यानी 32। तो a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, 32 दूनी 64। आप कहिएगा कि सर जी एम बराबर क्या होता है, मैं इक्वेशन फर्स्ट जी एम का यहाँ लिख दे रहा हूँ। जी एम बराबर होता है रूट अंडर ए बी, जी एम का मान दिया हुआ है 16, 16 बराबर रूट अंडर ए बी। तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ये इधर रूट, देखिए रूट हटेगा तो ये स्क्वायर चलेगा, तो 16 का स्क्वायर 256, ये आ गया 2 नंबर इक्वेशन। 1 नंबर इक्वेशन बॉक्स में है, दूसरा भी इक्वेशन बॉक्स में है। अब आपको बताता हूँ एच एम का फार्मूला, ये होता है 2ab बटा a प्लस बी। अब ऊपर में करेंगे सॉल्व, तो देखिए ए बी आपको 256 है, तो 2 गुने 256 और a प्लस बी 64 है, तो नीचे 64 डालिए, 2 से काटिए 32 बार में, 32 से काटिएगा 8 बार में, तो आंसर क्या आ गया 8। यहाँ को मैं अच्छे से इसको क्लियर करके लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे फार्मूला। सबसे पहले आपको अर्थमेटिक मीन जानते हैं, दो पद होगा तो a प्लस बी बाई 2 लिखते हैं। ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट अंडर ए बी, और जो हार्मोनिक मीन होता है वो होता है 2ab बटा में a प्लस बी। पेन ख़त्म हो गया क्या, पेन तो है ये है, कितना मोटा रिफिल दिया हुआ है इस पेन का। ये पेन गिफ्टेड है, दिखाता हूँ कौन सा गिफ्ट है ये, एक सेकेंड दीजिए। पेन खोल रखा हूँ, 1 मिनट लगाकर मैं आपको दिखाता हूँ क्या लिखा है इस पे, पढ़िए। ब्लू डार्ट, नेट पे सर्च करिएगा ब्लू डार्ट क्या है। ये ब्लू डार्ट है, यहाँ पे ट्रेनिंग में देने जाता हूँ मैं, जहाँ पे जॉब करता हूँ मैं, गवर्नमेंट जॉब करता हूँ और ये प्राइवेट है कंपनी। ब्लू डार्ट का क्या चलता है पता करिएगा, और ब्लू डार्ट पे मैं जाता हूँ ट्रेनिंग देने यहाँ के स्टाफ को। दिस इज़ मोटिवेशन फॉर यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ए एम का फॉर्मूला अर्थमेटिक मीन का क्या होता है, ए बी बाई 2, जी एम का होता है रूट अंडर ए बी, और एच एम का होता है 2ab बाई a प्लस बी। याद रखिए इन चीज़ों को, धीरे धीरे याद होता जाना चाहिए मेरे साथ साथ। तो बना के भी मैं दिखाया फार्मूला यूज करके अभी। आइए अब 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये रहा 7 नंबर। कह रहा है 32, 4, 8, x और 2 का गुणोत्तर माध्य, इसका GM 8 है, x का मान बताइए। अभी आपको एक फार्मूला मैं यहाँ दिखाया था, जियोमेट्रिक मीन बराबर रूट अंडर ए बी। 2 आइटम है तो यहाँ गोदी में 2 है, अगर यह 3 आइटम हो जाएगा ए बी सी तो यहाँ हो जाएगा 3। यहाँ पे कितना आइटम है, 1 2 3 4 5 आइटम है, तो यहाँ पे ऐसे होकर ये सभी चला जाएगा गुना में, और यहाँ पे आ जाएगा 5 बराबर में 8। अब ये 5 गोदी में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, 32 गुने 4 गुने 8 गुने 1 गुने 2 बराबर आ जाएगा इसके ऊपर में पावर 5।
एक्स निकालना है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8, 5 को लिख दिया और ये लिखा गया 32 गुने 4 गुने 8 गुने 2, 4 दूनी 8 8 8 चौक 32, 4 से 2 बार में 8 दूनी 16। याद रहेगा ये सब, नई नई बातें सीख रहे हैं आप यहाँ पे। दो संख्याओं का समांतर माध्य 10 है। समांतर माध्य क्या होता है, a प्लस बी बाई 2 बराबर आपको 10 दे दिया, यानी a प्लस बी बराबर यहाँ से निकाल सकते हैं 20। गुणोत्तर माध्य 8 है, यानी रूट अंडर ए बी बराबर 8 दे दिया, तो ए बी यहाँ से निकाल सकते हैं, स्क्वायर हो जाएगा 8 8 64। संख्या पूछ रहा है तो कौन दो संख्या जोड़ने से 20 पूरता है और कौन दो संख्या का गुना करने से 64 होता है। सोलह चौका 64, 16 चौका 64 और 16 4 20। यहीं से समझ लेना है ना, ऑप्शन से ही समझ लेना है। 15 और 5 20 और 15 5 75 कहाँ आ रहा है। 12 8 20 और 12 8 96 कहाँ आ रहा है। 16 चौका 64 और 16 और 4 20। सी ऑप्शन से पकड़ लिए कि यही आंसर होगा। फार्मूला पता बस होना चाहिए था। गुणोत्तर मिल से देख रहे हैं ना कितना सारा क्वेश्चन रह रहा है। 9 नंबर कह रहा है इतना 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 है तो के का मान बताइए, तो 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का पावर 3 प्लस डॉट 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 1/2 के पावर 10 बराबर 1/k। कैसे सॉल्व होएगा। देखिए अभी एक फार्मूला लिखाया था एस एन बराबर ए प्लस 1 माइनस आर के पावर एन और बटा के नीचे 1 माइनस आर। कहेगा सर ये पाप हो गया, अभी आप गलत बोल रहे हैं, आप लिखाए थे अभी थोड़ा देर पहले ए प्लस आर के पावर एन माइनस 1 और बटा में आर माइनस 1 ये लिखाए थे आप। मैं थोड़ा देर पहले ये लिखाया, अभी ये क्यों, वाई दिस कोलावेरी डी। यहाँ पे क्या हो गया ना, आर का मान जो हो गया 1 से छोटा हो गया, इसीलिए यहाँ पे था आर का मान 1 से बड़ा था, आर का मान 1 से बड़ा था, यहाँ आर का मान 1 से छोटा हो गया, इसीलिए ये फार्मूला हो गया। आप एक दिमाग लगाइए, 1 से छोटा कोई चीज़ हो जाएगा तो 1 में से घटाना होगा, 1 से छोटा तो 1 में से घटाना होगा, अगर बड़ा रहेगा तो उसमें से 1 घटाएंगे, बस इतना ही याद रखना है। उलटता है कैसे, तो इसका तो यहाँ यूज नहीं होगा, इसका यूज होगा। वैल्यू डालू क्या, लास्ट 1/k है दिया हुआ, तो 1/k बराबर, क्योंकि प्लस 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 दिया है 1/k, यानी 1/k एस एन के जगह पर आएगा और ए के जगह पर 1/2 आएगा, तो 1/2 डाल देता हूँ। अंदर में क्या आएगा 1, तो 1 माइनस आर के जगह पर कैसे निकालिएगा, इन दोनों को भाग देना होगा, तो 1/4 में यहाँ दिख रहा है 1/4 में यदि हम भाग देते हैं 1/2 से तो क्या आ जाएगा 1/4 गुने 2/1, 1/2 आएगा ना, तो यहाँ क्या डालेंगे 1/2। बट टर्म कितना है, यहाँ 10 लिखा हुआ है, तो इससे क्या समझ लीजिएगा 10 टर्म है, जरूरी नहीं कि आपको कोई कहे, तो 1 माइनस 1/2 सारे वैल्यू डाल दिए। अब इसका सॉल्व करना है और आंसर लाना है, तो सॉल्व मैं दूसरे पेज पर करके दिखाता हूँ। कैलकुलेशन तो स्ट्रांग हो जाएगा ये सब चैप्टर में, ये देख के नहीं लग रहा है ऐसा। वन माइनस 1/2 का मतलब समझते ये भी आधा हो गया, 1 रुपया में से आधा रुपया घटेगा तो आधा रुपया से आधा रुपया गया, तो 1 माइनस 1/2 के पावर 10, 1/k बराबर बटा 1 मान लेते हैं, 2 के पावर 10, यहाँ आ जाएगा 2 के पावर 10 माइनस 1। इसको सॉल्व करना होगा। आपको एक बात बता दें, 2 के पावर 10 जो होता है ना वो 1024 होता है, तो 1023 ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1024, तो के का मान निकालते समय पलटी मार देंगे, 1024 ऊपर और 1023 नीचे, 1024 ऊपर 1023 नीचे, क्योंकि के ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर चला जाएगा। 2 के पावर 10 1024 होता है, ये याद रखना होगा यहाँ पे आपको। क्लियर है, फार्मूला को का खेला समझे आपने।
एक बार और समझाता हूँ नए पेज पे, चाहे यहाँ पे है जगह। देखिए एसएन का फार्मूला आपको मैंने बताया ए प्लस आर के पावर एन माइनस वन बटा में आर माइनस वन। ये आर जब बड़ा हो एक से उस समय के लिए। फिर एसएन का एक फार्मूला अभी लिखाया मैंने, वन माइनस आर के पावर एन बटा में वन माइनस आर। यहाँ पे क्या है, आर जो है एक से छोटा हो गया। क्लियर है, दोनों फार्मूला याद रहेगा? यस सर याद रहेगा। अच्छा अभी एक और फार्मूला बताया था, जी इन्फिनिटी का मान, जी इन्फिनिटी हो जाए, थोड़ा देर पहले बताया था एक फार्मूला, ए बटा वन माइनस आर। अनंत वाला जखनी रहेगा क्या लगाइएगा, जी इन्फिनिटी बराबर ए प्रथम पद और वन माइनस आर। यहाँ याद रखें वन माइनस आर ही हमेशा होता है, आर माइनस वन नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन आगे करते हैं। 11 नंबर धीरे धीरे याद होएगा, लिख लीजिए कहीं एक जगह, अच्छा रहेगा। कह रहा है चार क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 116 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। चार क्रमागत विषम संख्या है, पहला को अगर एक्स मानते हैं, विषम संख्या है, तो इससे छोटा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू, मतलब प्लस टू भी कर देते हैं, मतलब पहला को माना एक, उसके बाद हो जाएगा तीन, दो जोड़िएगा तब ना आएगा, फिर पाँच यानी एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस सिक्स। चार क्रमागत विषम संख्याओं का योग 160 है। इन सभी को अगर जोड़ेंगे तो 160 आएगा। एगो एक्स एगो एक्स एगो एक्स एगो एक्स, 4x बराबर 160 माइनस 6 4 10 दोबारा 4x बराबर क्या आ गया, 8 17, 17 में से एक गया 16, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, तो x का मान 42 आ गया। यानी पहला 42 है, तो सबसे छोटी क्या है, 42 ही है। तो 11 का आंसर दीजिएगा सॉरी यहाँ गड़बड़ घटेले हैं, 15 में से गया 14, 48 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 37। सबसे छोटी क्या आ गया, 37, घटाए गलती थी। 12 नंबर को आइए देखते हैं। ये सीरीज दिया गया है, हम इसमें से कॉमन लेते हैं 2 के पावर 2, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में हो जाएगा 11 के पावर 2। इसको 4 लिखेंगे और ये प्राकृत संख्या के योग हो गया। प्राकृत संख्या का योग का फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ लिख देता हूँ, n इंटू एन प्लस वन और 2n प्लस वन बटा के नीचे 6। ये है प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। बात समझ में आया? प्राकृत संख्या के वर्गों का योग होता है n इंटू एन प्लस वन और 2n प्लस वन बाई 6। और प्राकृत संख्या का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन बाई 2। और घनों का क्या होता है, n इंटू, ये है प्राकृत संख्या का योग, प्राकृत योग है, यह है प्राकृत घन योग। तो इसी का बस स्क्वायर करना रहता है, ऐसे घेर के स्क्वायर कर देते, घन का हो गया। ये है प्राकृत संख्या का, ये घनों का योग है, ये वर्गों का योग, n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन बाई 6। अब उसी वही यहाँ लगाने जा रहे हैं, लास्ट में 11 है, क्योंकि वर्गों का योग है तो 11 डालिए, गुना 11 तक 12 आ जाएगा, गुना 11 दूनी 22 है, 1 23 आ जाएगा, बटा के नीचे 6, 6 दूनी 12। देखिए 4 दूनी 8, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 8 दूनी 16, 17 18। अब 11 से गुना करने का तरीका तो कई बार बताया, 4 इन दोनों को जोड़िए, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 8 1 9 1 10 के 0 हासिल 1, 20 24। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है ना? तो ये जो 12 नंबर क्वेश्चन था अभी आपको अच्छे से मुझे लगता है क्लियर हो गया। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, एक क्लास और आएगा जिसमें कि जो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया या
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया या हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उसको मैं कोशिश करूँगा कि कंप्लीट इस वीडियो में अच्छे से कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में कर दूँ। तो बस चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये किताब TRE 4.0 में एक सीट दिलाने के लिए सबसे बेहतरीन है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।